जिस देश की अदालतों में 47 मिलियन केसेस यानी कि 4,70,00,000 से अधिक केसेस लंबित हों, वो भी दशकों से हों, कई दशकों से हों, तो ऐसे समाज को, ऐसे देश को ये कहना कि वो विश्वगुरु बनने जा रहा है, वो विकासशील देश है, वो विकसित देश होने की कगार पे है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, समाज का निर्माण ही, समाज की संरचना ही, समाज अस्तित्व में ही आया न्याय के लिए। क्योंकि जब हम जंगलों में रहते थे तो अन्याय था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कॉन्सेप्ट चलता था, जो शक्तिशाली था वो कमजोरों को प्रताड़ित करता था। यही सब देख के मानव सभ्यता में समाज निर्मित हुए, समाज की व्यवस्था बनी कि एक कानून होगा, एक संविधान होगा और हर कोई उस संविधान के नीचे जो है रहेगा, काम करेगा, कोई भी किसी को गैर कानूनी ढंग से प्रताड़ित नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था जो है वो किसी समाज की जो नींव की ईंट है, उसी पे पूरे समाज रूपी भवन का जो है निर्माण होता है। अगर भारत जैसे देश में जहां 4,70,00,000 से अधिक मामले यहाँ की अदालतों में लंबित हों, दशकों से हो, तो ऐसे में भारत को, मैं नहीं कहूंगा कि ये कहा जा सकता है कि भारत प्रगति के पथ पे है। भारत को सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले जो उसकी नींव की ईंट है, जो न्यायपालिका है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसमें सुधार करने की बात करनी चाहिए। फिर देखेंगे हवाई अड्डे हमारे पास कितने हैं, सड़कें हमारे पास कितनी हैं, या हमारे पास ओवरब्रिज कितने हैं, या हमारे पास एटम बम कितने हैं। ये सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीजें हैं कि आपके देश का हर नागरिक जो है सम्मान के साथ जी सके, सबको जो है न्याय सुलभ हो, कोई किसी पे अन्याय न कर पाए, कोई किसी के हक को न खा पाए, कोई किसी को प्रताड़ित न कर पाए, सबके साथ कानून जो है एक समान व्यवहार करे। तब जाके ये कहा जा सकता है कि भारत अब एक सफल लोकतंत्र बन चुका है। ऐसी स्थितियों में तो मैं कहूंगा कि भारत एक असफल लोकतंत्र है अभी तक। तो कुल मिला के मेरा आज वीडियो का मकसद है कि आज अतीक अहमद जो उमेश पाल हत्याकांड इलाहाबाद में जो हुआ है, चर्चित कांड, आपने सुना होगा, यूपी में हुआ है ये, कि उमेश पाल जो कि राजू पाल विधायक हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, उनको जो है दिन दहाड़े जो है गोलियों और बमों से भून डाला गया और उनके साथ ही साथ दो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी मारे गए। तो ऐसे में अतीक अहमद एंड गैंग के विरुद्ध यूपी पुलिस की जोरदार कार्रवाई चल रही है। और इसी कड़ी में आज अतीक अहमद जो गुजरात में साबरमती जेल में बंद थे, उन्हें लखनऊ के लिए लाया जाने वाला है। और संभवतः जो मुझे जानकारी है मीडिया से, वो 3 बजे उनका काफिला निकलेगा और सड़क के रास्ते उन्हें जो है क्या कहते हैं कि गुजरात से, साबरमती से लखनऊ तक लाया जाएगा अदालत में पेश करने के लिए, जिसमें उमेश काल अपहरण कांड की सजा सुनाई जाने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या आपको लगता है कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी इस बार रास्ते में? आज रात बिरात यूपी बॉर्डर, यूपी सीमा में घुसते ही क्या अतीक अहमद की गाड़ी भी पलट जाएगी? अनुमान लगाइए आप। और मैं एक चीज यहाँ कहूँगा, देखिए, जब न्याय व्यवस्था किसी समाज की विफल होती है तो जो वैकल्पिक न्याय का तरीका होता है वो समाज में स्वतः जो है पनपने लगता है। जैसे कि आजकल आप भारत में प्राय मॉब लिंचिंग का केसेस देखते होंगे कि कोई चोर पकड़ा गया किसी गांव में, तो वो जो भीड़ है वो इकट्ठा होके उसे, मतलब कह सकते हैं कि मार पीट के ख़त्म कर देती है, जान से मार डालती है प्राय बहुत सारे केसेस में। और वो उसके पीछे की जो सोच है, ऐसी चीज़ें क्यों विकसित हुई, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये हमारी न्याय व्यवस्था की विफलता का दुष्परिणाम है। लोग ये जानते हैं कि इसे अगर छोड़ दिया जाएगा, इसे अगर पुलिस ले जाएगी, अगर ये न्यायालय में पेश होगा तो दशकों तक मुकदमा चलता रहेगा और इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इसलिए इस ढंग की वैकल्पिक व्यवस्था समाज में जो है पनपती जा रही है। और ये वैकल्पिक व्यवस्था पुलिस भी कहीं कहीं इस्तेमाल कर रही है कुछ जघन्य मामलों में, जहां पुलिस के पास स्पष्ट प्रमाण है कि सामने वाला जो है अपराधी है, निश्चित रूप से अपराधी है, किसी प्रमाण की, किसी साक्ष्य की, किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे मामलों में आप देखेंगे कि प्राय पुलिस भी, अभी आप आंध्र प्रदेश में घटना देखे होंगे जो बलात्कार का केस था,
पुलिस सारे अभियुक्तों को ले गई और जो है वो सीन रिक्रिएट करने के नाम पे सबको शूट कर दिया गया वहाँ। तो इस तरह की घटनाएं अब कानून व्यवस्था को भी मजबूरन अपनाना पड़ रहा है। मैं कहूँगा ये अदालतों की विफलता है। ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, हमारे देश के चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए, हमारे देश के न्याय विभाग को सोचना चाहिए कि आखिर हमारी न्याय व्यवस्था इतनी विफल क्यों हो गई है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा था ना कि अम्बेडकर जो भारत के संविधान के आप कह सकते हैं कि मुख्य शिल्पकार थे, संविधान लागू होने के मात्र 5 साल बाद ही 1955 में उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि ये संविधान जो है गलत हाथों में जा रहा है, और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं संविधान को जला दूंगा, क्योंकि उनका ये मानना था कि अच्छे से अच्छा संविधान को संचालित करने वाले अगर गलत है तो वो संविधान कभी भी जो है न्याय नहीं ला सकता है, न्याय की स्थापना नहीं कर सकता है समाज में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी। ये जो वैकल्पिक न्याय की व्यवस्था अपनाई जा रही है, निश्चित रूप से ये सभ्य समाज के लक्षण नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून भी विफल है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर मैं कहूँ कि योगी जी अपराधियों के उन्मूलन में तेजी से लगे हुए, वो चाह रहे हैं कि प्रदेश अपराध मुक्त हो, अपराधियों से मुक्त हो। मैं उनकी इस विचारधारा के साथ हूँ, और अगर ऐसा वो चाहते हैं तो क्या करें। अगर अतीक जैसे लोगों को या फिर इस ढंग के तमाम क्रूरतम अपराधी हैं इस प्रदेश में, अगर उन अपराधियों को न्यायालय के समक्ष आप लाएंगे तो क्या कर पाएंगे, क्योंकि इन अपराधियों के विरुद्ध दर्जनों जघन्य मामले ऑलरेडी अदालतों में कई दशकों से लंबित हैं और उन्हें किसी प्रकार की सजा नहीं मिल पा रही है। और दुर्भाग्य तो ये है कि न जाने हमारे कैसे जजेज हैं कि ऐसे जघन्य अपराधियों को जमानत दे देते हैं और जमानत पे पूरी जिंदगी ऐश करते रहते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं दुर्भाग्य से इस देश में, और वो ऐश से पूरी जिंदगी बिताते हैं और एक दिन वो मर जाते हैं, लेकिन अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता है कि वो अपराधी हैं कि निरपराध हैं, और फाइलें उनकी बंद हो जाती है। ये इस देश में चल रहा है, दशकों से चल रहा है। आज़ादी के बाद से ये व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती गई और आज स्थिति ये आ गई है कि 4,70,00,000 मुकदमे लंबित हैं। माय गुडनेस, यू कांट बिलीव। यूरोप के तमाम देश हैं जहाँ की आबादी भी इतनी नहीं है, और हम अपनी तुलना करते हैं यूरोप के देशों से, और हम जो है मूर्खतापूर्ण ढंग से कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। अरे हमें शर्म आनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि किस दृष्टिकोण से हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। कभी कल्पना करिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे ढेर सारे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं। मेरा एक फेसबुक अकाउंट है राकेश गांधी नाम से, आप उस पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के लगभग सभी देशों को, जहाँ कहीं भी फेसबुक मेटा यूज होता है, हर देशों के मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं उस लिस्ट में। मैंने सेलेक्टेड देशों से फ्रेंड्स बनाया, उनसे मेरी कभी कभी चर्चा भी होती है इन बातों पे। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई विदेशी जब आपके बारे में सोचता है, अरे यहाँ की अदालत में 4,70,00,000 मुकदमे लंबित हैं, कोई किसी की हत्या किया है, उस पर केस चल रहा है, 40 साल हो गए, अभी फैसला नहीं आया। माई गुडनेस, दे कांट बिलीव, दे डोंट बिलीव कि ऐसा भी कोई कानून हो सकता है, ऐसा भी कोई देश हो सकता है जहां इस ढंग की चीजें हैं। तो झूठा प्रोपेगेंडा करने से देश विश्वगुरु नहीं बनने जा रहा है। हमें मूलभूत चीजों पे काम करना पड़ेगा। हमें 6 लेन, देश भर में 6 लेन का जाल बिछा देने से, या हवाई अड्डों का जाल बिछा देने से, या ट्रेनों का जाल बिछा देने से देश विकसित नहीं होगा कभी। ये देश विकसित होगा यहाँ के हर नागरिक को शिक्षा देने से, इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने से, इस देश से अपराध मिटाने से, इस देश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, इस देश की पुलिस को निष्पक्ष बनाने से, तब जो है देश की गरिमा बढ़ेगी और देश जो है विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आज अतीक अहमद की गाड़ी भी पलट जाए रास्ते में और उनका भी न्याय हो जाए, इस कह सकते हैं कि वैकल्पिक न्याय व्यवस्था के तहत। तो अब देखिए कुछ नहीं होगा अगर इस ढंग का न्याय अतीक अहमद के साथ होता है। तो मैं कहूँगा कि मेरा जो अनुमान है, ढेर सारे लोग खुशी मनाने वाले हैं, गम मनाने वाले चंद लोग होंगे और खुशी मनाने वाले ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि हम जान गए हैं, हम सब समझ गए हैं कि यहाँ की न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में ये वैकल्पिक न्याय के द्वारा ही ऐसे अपराधियों को दंडित किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज अतीक अहमद की गाड़ी अभी 3 बजे के आसपास जो है गुजरात से निकलने वाली है लखनऊ के लिए,
और लगभग ये 16-17 घंटे की यात्रा होगी जो मीडिया ने अनुमान लगाया है दूरी के हिसाब से। तो देखते हैं क्या इस बीच में उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद या सीमा में प्रवेश करने से पहले अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाती है या फिर उसी न्यायालय के हवाले किए जाते हैं जिस न्यायालय के हवाले वो पिछले कई दशकों से किए गए हैं और जमानत पे ऐश कर रहे हैं, घूम रहे थे। फिलहाल तो मान लीजिए वो जेल में है और जेल से ही ये इस तरह के संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। क्या आज अतीक की गाड़ी पलट जाएगी या नहीं? थैंक यू, नमस्कार।